देखिए यहाँ पे क्या है, 10वीं के भूगोल में हम आपको भूगोल में बताते हैं कि पहला चैप्टर जो है भूगोल का ये भूगोल बुक का ना पहला चैप्टर का ये पहला क्लास, भूगोल का ये पहला ही क्लास है। भाग 1 इसी लिख दिए, भाग 1 पहला क्लास है, भूगोल का पहला क्लास है और पहला पाठ है। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला पाठ का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो पहला पाठ में हमको पढ़ना है भारत के बारे में, और भारत जो है एक संसाधन के रूप में किस प्रकार है, भारत जो है संसाधन के रूप में किस प्रकार है, इसके विषय में हमें इस पाठ में पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात है कि संसाधन होता क्या चीज़ है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना कि संसाधन आखिर होता क्या चीज़ है। तो वह संसाधन वो सभी वस्तु संसाधन कहलाती है, वो सभी वस्तु संसाधन कहलाती है जो हमें उपयोगी, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। वो सारी वस्तु संसाधन कहलाएगी जो हमारे लिए उपयोगी होता है। किसी ही वस्तु को उपयोग करते हैं हम, संसाधन कहलाता है। ये बोर्ड देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। ये मार्कर देख रहे हैं, एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। कपड़ा पहने हुए हैं, क्या है, उपयोग करते हैं, संसाधन है। बेंच डेस्क क्या है, संसाधन है। ईंट संसाधन है। सूर्य का ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, वो क्या है, संसाधन है। जल संसाधन है। भूमि संसाधन है। मानव ये भी एक प्रकार का संसाधन। यानी कि जितना कुछ आपको नज़र आता है ना, प्रकृति में जितना कुछ नज़र आता है, मोटा मोटी यही कि ना, प्रकृति में जितना कुछ नज़र आता है वो सभी क्या है, संसाधन है। आपको संसाधन का परिभाषा अगर पूछा जाएगा कि बाबू संसाधन है क्या, तो आप कैसे लिखिए, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वे सभी वस्तु क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब देखिए संसाधन में ना बहुत अलग अलग टाइप के संसाधन होते हैं। अब देखिए आप तो जितना कुछ देखते हैं दुनिया में, जितना कुछ देखते हैं, हर चीज़ तो क्या है, संसाधन है। अब सब कोई एक ही भाग में तो नहीं रखा जा सकता है, तो संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है। संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है। एक जिम्मरमैन का कहना था, जिम्मरमैन भूगोलवेत्ता थे, भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन थे, उनका कहना था, हम नीचे लिख देते हैं, जिम्मरमैन का कथन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। जिम्मरमैन का कथन था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किनका कथन था, तो जिम्मरमैन का कथन था। किनका कथन था, जिम्मरमैन का कथन था। संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन का कथन था। उसके बाद क्या था, ये बात आप याद रखिए। अब संसाधन को ना वर्गीकरण करने में एक अलग ही क्या है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संसाधन जितना कुछ देखते हैं, आप नज़र उठा कर देखिए ना, जितना कुछ दिखाई देगा वो सारा कुछ संसाधन ही है। तो उसको बांटे हैं किस प्रकार से, उसको तो पहले 4 खंड किए हैं, 4 प्रकार से खंडित किए हैं, और चारों खंड में हम संसाधन को बांटे हैं। तो संसाधन का वर्गीकरण इस प्रकार से आप देखिए, सबसे पहले तो उत्पत्ति के आधार से बांट दिए हैं 2 भाग में। उत्पत्ति के आधार से संसाधन को कितने भाग में बांट दिए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं। तो आपको पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, जैव और अजैव। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, उपयोगिता के आधार पर होता है संसाधन 2 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के, और विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितना होता है, 4 प्रकार के होता है। तो इस प्रकार से 2 2 4 4 8 8 4 12 प्रकार के संसाधन हमको पूरी तरह से पढ़ना है। तो बारी बारी से सबको देखेंगे। अब देखिए उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर पहले उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न जो हुआ है कोई भी संसाधन, उसके आधार पर 2 प्रकार के बांटा है। तो वो पहला है जैव, दूसरा है अजैव। यानी सभी संसाधन जो 12 प्रकार के संसाधन है ना, इस सभी के बारे में आपको पढ़ना है। जैव, उत्पत्ति के आधार पर 2, जैव और अजैव। देखिए इसको कहने से ही पता लगता है, जैव कहने से मतलब पता चलता है कि जीवन, जैव माने
जीवन, जानवर। जैव माने जीवन और अजैव माने जीवन नहीं। पता चलता है ना। जैव, जैव संसाधन क्या है? तो जिस संसाधन में जीवन हो। अजैव संसाधन क्या है? जिस संसाधन में जीवन नहीं हो। मतलब मोटा मोटी बात ये कहिए कि सजीव जैव संसाधन कहलाया और निर्जीव अजैव संसाधन कहलाया। बात क्लियर? आराम से, इतना परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ में ज़िंदगी होता है, पेड़ पौधा में ज़िंदगी है ना, वो क्या हो गया? जैव संसाधन हो गया। और जिस चीज़ में ज़िंदगी नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, वो क्या है? अजैव संसाधन है। क्लियर हो गया? तो जैव संसाधन कौन होता है? मानव, मछली, पेड़ पौधा, जानवर, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या है? जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अजैव संसाधन कौन है? लकड़ी, काठी, ये मार्कर, पेन, बोर्ड, कैमरा, बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, जिसमें जीवन नहीं होता, जो चल फिर नहीं सकता है, वो अजैव। सजीव, जैव, निर्जीव, अजैव। क्लियर हो गया? उत्पत्ति के दृष्टि से कितना प्रकार के होता है? 2। कौन कौन? जैव और अजैव। जीवन जिसमें हो जैव, जिसमें जीवन नहीं हो अजैव। इस प्रकार से आप याद रखिए, आराम से हो जाएगा। ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। रट करके कितना रटिएगा इसको, इसलिए आप पॉइंट बाय पॉइंट एकदम याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर, उपयोग करने के लिए संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। एक तो नवीकरणीय और एक तो अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय माने नया किया जाए। देखिए, प्रश्न से ही पता लगता है। नवीकरणीय आप बोलिएगा, नवीकरणीय बोलते हैं तो क्या लगता है कि नया करना। नवीकरणीय माने नवी माने नया और करनी माने करना। नया माने जो संसाधन फिर से नया बन सकता है, जो कभी कम नहीं सकता है, उसको नवीकरणीय कहते हैं। बात समझिए। आप प्रश्न कितना याद रखिए, सॉरी उत्तर कितना याद रखिएगा। तो प्रश्न देखिए क्या है, उसी से आप उत्तर बनाने का कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा। जैव था तो जिसमें जीवन हो, जैव जीवन। अजैव माने जीवन नहीं, जिसमें जीवन नहीं हो। नवीकरणीय माने नया किया जा सकता है, माने वैसा संसाधन जिसको नया फिर से नया उत्पन्न हो सकता है। और अनवीकरणीय माने नया उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो वैसा संसाधन जो फिर से नया उत्पन्न नहीं हो सकता है। बात क्लियर? नवीकरणीय का मतलब वैसा संसाधन जो फिर से नया उत्पन्न हो सकता है, और वैसा संसाधन जो नया उत्पन्न नहीं हो सकता। अब बात समझिए। नया उत्पन्न मतलब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं ना, जिसको आप कितना भी उपयोग कीजिए, कितना भी उपयोग कीजिए, कितना भी, खत्म ही नहीं होगा। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपयोग कीजिएगा तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल बाद, नहीं तो 1000 साल बाद, नहीं तो 500 साल बाद, नहीं तो 5000 साल बाद, कभी न कभी जाके वो ख़त्म हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा, जैसे सूर्य का प्रकाश, आप कितना भी यूज कीजिएगा तो ख़त्म होगा? नहीं हो सकता है ख़त्म में नहीं हो सकता है। सूर्य का प्रकाश आप कितना भी यूज कर लीजिए ना, हैं? आप मान लीजिए कितना नहीं, हम ज़्यादा सूर्य का प्रकाश लेंगे, जितना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? नवीकरणीय होता है, क्योंकि वो नया बन सकता है, वो ख़त्म नहीं होता है सूर्य प्रकाश। उसके बाद पानी, पानी क्या है? ख़त्म हो सकता है कभी? पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है ख़त्म, इसीलिए वो नवीकरणीय। जंगल, पेड़ पौधा कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो क्या होगा? नवीकरणीय होगा। विद्युत ऊर्जा माने लाइन, करंट कहियो ख़त्म हो सकता है? कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। पवन ऊर्जा, हवा, कहियो ख़त्म हो सकता है? कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। तो जो कभी ख़त्म नहीं होगा वो नवीकरणीय, और जो एक समय आने पर ख़त्म हो जाएगा वो अनवीकरणीय। जैसे जीवाश्म ईंधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन एक दिन ऐसा समय आएगा, हम यूज करते हैं ना जीवाश्म ईंधन, यानी कि कोयला, ये सब जो है, माने जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है वैसा जीवों द्वारा बनाया गया ईंधन। मतलब कि मान लीजिए पेड़ पौधे पृथ्वी पर क्या हुए, पेड़ पौधे क्या हुए? गिर गए और धरती के अंदर चले गए, माने दब गए, और बहुत दिन के बाद वो एक ईंधन के रूप में बन जाते हैं, यानी कि कोयला बन जाते हैं। वही
जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन का परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीवों के अवशेष, लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीवों के अवशेष द्वारा बने हुए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। माने जीवाश्म ईंधन, उसी से जीवाश्म से ही पता चलता है जिसमें कभी न कभी जीवन रहा होगा। जीवाश्म कहने से क्या पता चलता है? जिसमें कभी न कभी जीवन रहा होगा उसी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जितना कुछ है उसमें कभी न कभी तो जीवन रहा होगा ना। कोई भी चीज़ देखिए ना, ये बोर्ड देखिए, ये सनमाइका है, तो सनमाइका में लकड़ी होगा तो वो लकड़ी में कभी न कभी तो जीवन रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 100% रहा होगा, इसमें जीवन कभी न कभी रहा होगा। तो ये मान लीजिए बोर्ड अगर अंदर धरती के अंदर चला जाता तो धरती के दबाव के कारण क्या है, ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाता था, तो वह ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। समझे? तो ये समझ गए। अब इसको थोड़ा देख लीजिए। जैव जिसमें जीवन हो, जैव संसाधन। अजैव जिसमें जीवन नहीं हो, अजैव संसाधन। जैसे में याद रखिएगा। नवीकरणीय क्या होता है? जिसको पुनः से प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अनवीकरणीय जो एक समय ऐसा आएगा जो ख़त्म हो जाएगा, जिन संसाधनों को पुनः प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि फिर से प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है। समझे? यानी कि ख़त्म हो जाएगा, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ लिए क्या पढ़ लिए? जैव पढ़ लिए, अजैव पढ़ लिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब देखते हैं व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय। ये देखते हैं, इससे आगे वाला देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ये क्या, तो इसमें क्या है, यहाँ देखते हैं कि हम जैव, अजैव, नवीकरणीय और नवीकरणीय। उसका देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार, देखिए स्वामित्व माने स्वामी के मतलब होता है, स्वामी के मतलब क्या होता है? मालिक। मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया। 4 भाग में बांटा गया, एगो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो बात को थोड़ा यहाँ समझिए। व्यक्तिगत का मतलब होता है, पहले तो ये समझिए, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का स्वामी, तो मालिकाना अधिकार। तो मालिकाना अधिकार के हिसाब से संसाधन को 4 भाग में बांटा गया। एक तो व्यक्तिगत, एक तो सामुदायिक, एक तो राष्ट्रीय, एगो तो अंतर्राष्ट्रीय। ये चारों होते क्या हैं? व्यक्तिगत के मतलब किसी भी चीज़ पर पर्सनल अधिकार हो। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर मेरा है, तो ये हुआ व्यक्तिगत संसाधन हुआ, ये मेरा है, इस पर मेरा पर्सनल अधिकार है। कोई भी फैक्ट्री कोई लगाता है आदमी, कोई भी फैक्ट्री, बड़ा वाला फैक्ट्री लगाता है कोई बिजनेसमैन, तो उसका वो पर्सनल अधिकार है। वो फैक्ट्री क्या आएगा? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। भूमि, आपका खेत, आपके खेत पर, आपका खेत सरकार भी नहीं ले सकती है, तो वो आपका क्या है? पर्सनल अधिकार है। तो वो क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। भूमि, खेत, भूमि, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। लेकिन पानी व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है क्या? नहीं, उस पर पानी पर पर्सनल अधिकार नहीं होता है, वो कोई भी यूज कर सकता है। तो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं जिस पर अपना एक व्यक्ति का विशेष का अधिकार होता है। जैसे मैं मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाया, तो वो क्या हुआ? वो फैक्ट्री क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। प्राइवेट स्कूल क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन हो गया, कोई किसी व्यक्ति का है वो। तो समझ गए ना, व्यक्तिगत क्या होता है? माने किसी का पर्सनल अधिकार हो, वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वैसा चीज़, संसाधन क्या होता है? कोनो वस्तुएं ना होता है। संसाधन क्या होता है? कोनो चीज़ें ना होता है। तो वो चीज़ जो किसी व्यक्ति, जिस पर किसी वस्तु का व्यक्तिगत पर्सनल अधिकार होगा, तो व्यक्तिगत संसाधन होगा। एक होता है सामूहिक संसाधन, स्वामित्व के आधार पर ही होता है। एक सामूहिक संसाधन होता है। सामूहिक संसाधन में क्या होता है कि पूरे समूह का, किसी समूह का अधिकार होगा। क्या होगा? जैसे मेला जो लगता है, तो मेला में क्या होता है? एक समूह मिल कर के उस मेला को लगाता है, तो उस मेला पर पूरे समूह का अधिकार होता है। मंदिर होता है, मंदिर पर क्या होता है? किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है मंदिर पर? नहीं, मंदिर पर किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। मंदिर पर पूरे समूह का अधिकार होता है। तो मंदिर क्या होगा? ये होगा सामूहिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। बात समझ रहे हैं ना? व्यक्तिगत मतलब कि किसी व्यक्ति का पर्सनल अधिकार हो। सामूहिक संसाधन के मतलब कि पूरे समूह का अधिकार हो।
और राष्ट्रीय संसाधन के मतलब होता है कि राष्ट्र का अधिकार हो। जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल, उस पर क्या होता है कि राष्ट्र का अधिकार होता है। सरकारी हॉस्पिटल, उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। समझ रहे बात को। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जिस संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय माने विश्व स्तर पर अधिकार होगा, विश्व स्तर पर माने विश्व के जो होता है कि मेन जो संस्था होता है उसका अधिकार होगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत चला जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं हम। तो फिर से देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, व्यक्तिगत जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। व्यक्ति विशेष माने पर्सनल अधिकार हो। बात को समझिए, कोई लंबा सा खींच के नहीं करना। आप लंबा खींच करके इसको आपको याद कितना कीजिएगा, तो आप बात को समझने का कोशिश कीजिए। प्रश्न से कोई भी किसी भी प्रश्न को जवाब आप प्रश्न से ही देने का कोशिश कीजिए, तो होगा, तो आप जा कर के एक अच्छा सा स्टूडेंट और अच्छा भविष्य में भी अच्छा कर सकते हैं। इस बात सबको समझ जाइएगा ना, तो फिर आपको आगे भी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हम आपको एक एक पॉइंट अलग कर कर के और अच्छी अच्छी बातें इसमें बता रहे हैं, ताकि आपको एक सटीक से याद हो जाए। मैंने प्रश्न कहे और फट से आपको पूरी तरह से एकदम याद हो जाए, ज़्यादा दिक्कत नहीं उठाना पड़े, तो आराम से। व्यक्तिगत जिन संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो। सामुदायिक, सामुदायिक माने समूह, जिन संसाधन पर समूह का अधिकार हो। जैसे में स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, पार्क, इस सब पर क्या होता है, पर्सनल अधिकार थोड़ी होता है। मंदिर पर पर्सनल अधिकार थोड़ी होता है, मस्जिद पर पर्सनल अधिकार थोड़ी होता है। अरे उस पर तो पूरे समूह का अधिकार होता है। राष्ट्रीय जिन संसाधन पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, समझे। जैसे मोदी का अधिकार होगा, नीतीश कुमार का अधिकार होगा, किसी राष्ट्र का अधिकार होगा, समझे, तो वो क्या होगा, सरकारी अधिकार माने सरकारी चीज़ के अंतर्गत होगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि से जल संसाधन, वन्य जीव, जलीय संसाधन तक राष्ट्रीय हित के अंतर्गत। यानी कि कोई भी राष्ट्रीय चीज़ है, कोई भी, मान लीजिए स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो उसके 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय हित के होते हैं। यानी कि मेरा क्या बताए इसके अथी में, राजनीतिक सीमा, यानी कि मान लीजिए हम बताते हैं कि सरकारी चीज़ कोई भी चीज़ होता है, कोई भी सरकारी चीज़ होता है, उसके अंदर 200, मान लीजिए सरकारी स्कूल है, उसके 200 किलोमीटर तक यदि कोई स्कूल है तो उसको सरकार अपने अंदर रख सकती है। लिखा हुआ है राष्ट्रीय हित के होते हैं। जलीय जीव, जल संसाधन, वन्य जीव, जलीय जीव या कोई भी संसाधन हो, वो सब उसके हित में होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत के बगल में नदी है, समझे। इस बात को नोट, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा तो इसको याद रखिएगा अच्छा से, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं नोट करके। तो इसके अगल बगल जल में कर जीव सब होगा ना, वो सब राष्ट्रीय हित, राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। बात समझ गए। अब आगे देखते हैं किसके बारे में। स्वामित्व के आधार पर 4 हो गया, विकास के आधार पर देखते हैं 4 गो संभाव्य विकसित क्या सब है वो सब देखते हैं। ये क्या होता है, अब संभाव्य इसमें है विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक संभाव्य संसाधन, देखिए इस सब में संचित को संसाधन, भंडार संसाधन, इसमें हम लिख दिए विकसित संसाधन। ये संसाधन लिखना जरूरी है क्या, हम नहीं लिखे, आप लोग लिख सकते, इतना तो बेवकूफ़ है नहीं। तो विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो संभाव्य के मतलब, संभाव्य कहने से ही पता चलता है कि संभावना हो, यानी कि जिन संसाधन को भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना हो। माने वैसे देखिए, संभाव्य संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसको भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, जिस संसाधन को, जैसे में हिमालय क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है, तो वहाँ के खनिज का उपयोग अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों मत कहिए, कुछ 100 सालों के बाद वहाँ के खनिज का उपयोग हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इसीलिए उसको कहेंगे संभाव्य संसाधन। बात समझे, क्लियर है। संभाव्य संसाधन, जिन संसाधन को भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना हो, उसे संभाव्य कहते हैं। संभाव्य
से संभावना, भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना। बात समझ गए? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विकसित। विकसित संसाधन वैसा संसाधन होता है जो, देखिए क्या है, जिन संसाधन के उपयोग हेतु तो गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसको गुणवत्ता चेक किया जाता है और उसके गुणवत्ता के निर्धारण होने के बाद उपयोग किया जाता है, तो वही विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा को लगाया जा रहा है, माने गुजरात जो शहर है वहाँ पे भुज जगह पे क्या है, सौर ऊर्जा को बड़े स्तरों पे लगाया जा रहा है, तो वो विकसित, माने कि विकसित है भगवान, आप आराम से समझिए। विकसित के मतलब क्या, विकसित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा हर जगह है, आरो लगाया जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि अगर सरकारी स्कूल और है और लगाया जा रहा है, मैं विकसित हो रहा है। कुछ भी जिस संसाधन को विकसित किया जा रहा है माने बढ़ाया जा रहा है, वो विकसित संसाधन होगी। आप प्रश्न से याद रखिए। भंडार संसाधन, जिन संसाधन को भंडार किया जा रहा है, भंडार कब करते हैं, उपयोग में, भविष्य में उपयोग लाने के लिए, तो वही जिन संसाधन को उपयोग में लाने के लिए भंडार किया जा रहा है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसको उपयोग में, भविष्य में माने बाद में उपयोग करने के लिए भंडार, भंडार के मतलब क्या होता है, एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो भंडार संसाधन कहलाया। जैसे जल, जल को इकट्ठा किया जा रहा है। जल वास्तव में एक बात सही है, जल अगर मान लीजिए उस पर कंट्रोल नहीं किया जाता, एक समय ऐसा है कि जल भी नहीं मिलेगा। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे जल की बहुत कमी महसूस होती है। आप शहर से में जाइए ना, गांव में तो मिल जाती है ना, हमें नल से जल मिल जाती है, यानी कि चापाकल को यूज करते हैं तो हमें जल मिल जाती है। लेकिन शहर से में जल की दिक्कतें होती है, पानी जो है हमको खरीद के पीना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए जल को क्या किया जाता है, भंडार किया जा रहा है। संचित को क्या होता है, वैसा संसाधन जिनको भविष्य में लाने के लिए संचित किया जाता है। संचित माने क्या, जोगाया, कहते हैं जोगा के रख ले, जोगा के हम रख ले छिया हमरा से मंगई, तो वही संचित माने होता है जोगाना, माने एकदम संजोग के रखना। संचित माने क्या होता है, संजोग के रखना, तो वो चीज़ है। तो इस प्रकार से आपका 12 प्रकार के संसाधन हो गया। अब इसमें देखिए एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि है क्या। आप किसी भी प्रश्न को रट्टा मार के याद करने वाला ज़माना छोड़ दीजिए बउआ, और सिर्फ प्रश्न उत्तर जो पढ़ते हैं, अगर कहीं से आप प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। प्रश्न उत्तर ही सिर्फ नहीं है, आपको चैप्टर के कहाँ से क्या पूछेगा, एक एक पॉइंट पूछेगा, वो चीज़ ज़रूरी है। वो उस चीज़ को आप सही कीजिए तो आपका सही रहेगा। तो इसीलिए हम आपको चैप्टर की एक एक टॉपिक, जो भी जितना टॉपिक होता है, एक एक टॉपिक हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और हम कोशिश इतना हमेशा करते हैं कि आपको क्लास करा रहे हैं, इसी समय 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए और आपको याद हो जाए। उस प्रकार से हम कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने का। लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, ऐसे थोड़ा और कह दीजिए, एक बार और बता दीजिए, एक बार और वीडियो बना दीजिए, तो हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो आप देखिए, थोड़ा शुरू से देख लेते हैं। हम बताएं आज आपको क्या बताएं, इतना ही कुछ बताएं, क्या है, पहला पाठ है। अब पहला दिन भी है। देखिए आपको जितना भी चैप्टर होगा, जितना भी बुक है, जैसे सोशल साइंस का 4 बुक है, हम बताते हैं, कहाँ गया मार्कर भी, कहाँ से लगे भाई। सोशल साइंस में कितना है, 4 बुक है, प्लस एक गणित है, प्लस साइंस का 3 बुक है, ये है ना। उसके बाद क्या है, 4, 1, 5, 3, 8, ये 8 बुक है। इस 8 बुक को तो हम तो निश्चित बराबर मैथ का रोज़ माने बराबर डेली हम आपको मैथ का वीडियो आपको डेली हम डालेंगे, डेली। कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम नहीं डाल पाते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखें कि मैथ का रोज़ आएगा, रोज़ डलाएगा वीडियो, हर चैप्टर का, माने बराबर लाइन से, भाग 1, भाग 2, ये सारा कुछ बताया रहेगा। इस प्रकार से मैथ का डलिए। उसके बाद बच गया 4, 3, 7 दिन होते हैं सप्ताह में। तो सप्ताह में 7 दिन, 7 गो विषय भी है, 4 गो सोशल साइंस का और 3 गो है साइंस का। तो 4, 3, 7, तो 7 विषय सब्जेक्ट में एक एक दिन हम आपको डालेंगे। एक दिन ये विषय हुआ, तो फिर से अगला
जैसे मान लीजिए आज हम डाले, जैसे मैं आज ये वीडियो डाले हम, तो अगला इसी दिन को मान लीजिए कि क्या कहता है शुक्रवार को ये वीडियो डाले, शुक्रवार को ये वीडियो डाले, अब अगला शुक्रवार को इस सब्जेक्ट का आएगा, फिर से अगला शुक्रवार को इस सब्जेक्ट का आएगा, अगला शुक्रवार को इस सब्जेक्ट का आएगा, यानी कि उसी दिन को शुक्रवार को ये फिक्स है कि यही सब्जेक्ट रहेगा और हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिन है, लेकिन एक सप्ताह पड़ता है। मान लीजिए एक सप्ताह के बाद अगर ये आता है, ये क्लास आता है, तो फिर इसको तो तब तक तो आप इसको बहुत अच्छा से आप अथी कंप्लीट कर सकते हो। मैथ डेली डलाएगा, लेकिन ये विषय तो आपको बांट के डलाएगा ना, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो आप मेहनत कीजिए तो आपको अच्छा नंबर आएगा। अब देखिए इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। संसाधन में पढ़ रहे, संसाधन क्या होता है? जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। एकदम नॉर्मल सा भाषा। संसाधन, साधन माने साधन, हमारा लिए साधन हो, माने साधन के मतलब क्या होता है? हमारे लिए ज़रूरी हो। तो वैसा चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी होता है उसी को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को कई भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। संसाधन को कई भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। उत्पत्ति की दृष्टि से 2 भाग में बांटा गया है, उपयोगिता की दृष्टि से 2 भाग में, स्वामित्व के आधार पर 4 भाग में, विकास के आधार पर 4 भाग में। तो ये आप ध्यान रखिए, उत्पत्ति पर कितना? 2 भाग, उपयोगिता पर 2 भाग, स्वामित्व पर 4 भाग और विकास पर 4 भाग। अब जैव और अजैव, जैव संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन, देखिए जैव आपको प्रश्न कहा उसी से उत्तर रखिए। जैव जिसमें जीवन हो, वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो। अजैव जिसमें जीवन नहीं हो, वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं हो। सजीव को जैव कहते हैं, निर्जीव को अजैव कहते हैं। नवीकरणीय, जिस संसाधन को कितना भी उपयोग कीजिए नया बन जाएगा, माने फिर से आ जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा तो क्या होगा? नवीकरणीय। ख़त्म नहीं होगा, वैसा संसाधन जो कभी ख़त्म में नहीं होगा वह नवीकरणीय। जो एक समय आने पर ख़त्म हो जाएगा और नवीकरणीय। नवीकरणीय नया बन जाएगा, नवीकर माने नया कर जाएगा, नया कर जाएगा, वो नवीकरणीय। अनवीकरणीय माने नया नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, नवीकरणीय जो नया बन जाएगा, माने नया बन जाएगा माने क्या? आप यूज कर लीजिए फिर बन जाएगा, यूज कर लीजिए फिर बन जाएगा। सूर्य का प्रकाश कितना यूज कीजिए वो बनता ही रहेगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो जो कभी ख़त्म नहीं होगा नवीकरणीय, जो एक समय आने पर ख़त्म हो जाएगा अनवीकरणीय। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का पर्सनल अधिकार होगा वो व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत क्या होता है? जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का पर्सनल अधिकार होगा, व्यक्तिगत। सामुदायिक, जिस संसाधन पर पूरे समूह का अधिकार होता है। जैसे सामुदायिक में हो गया, जैसे मंदिर पर तो पूरे मंदिर पर किसी का पर्सनल अधिकार होता है, मस्जिद पर, ये सब पर ये क्या होता है? समूह में अधिकार होता है, हर व्यक्ति का होता है, तो वो सब सामुदायिक होगा, समूह में अधिकार होगा। राष्ट्रीय, जिस संसाधन पर राष्ट्र का अधिकार होता है, माने देश का अधिकार होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय, जिस संसाधन पर माने पूरे वर्ल्ड वाइड, माने अंतर्राष्ट्रीय माने कि विदेशी स्तर पर अधिकार होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्लियर हुआ? संभाव्य, जिस संसाधन को भविष्य में संभावना हो, संभाव्य के मतलब होता है संभावना, भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो। संभाव्य, संभावना क्या कहेंगे? भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो, वह संभाव्य संसाधन। विकसित, वैसा संसाधन जो विकसित किया जा रहा है, माने उपयोग के लिए क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है, माने हर जगह मान लीजिए पवन ऊर्जा लगाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। भंडार, जिस संसाधन को भंडार किया जा रहा है, भंडार के मतलब क्या? एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है। संचित कोष, वैसा संसाधन जिसको भविष्य में उपयोग के लिए संचित जुगाया जा रहा है। जुगाड़ में कथी? माने संचित किया जा रहा है। अरे जैसे गुल्लक में हम रुपया कैसे रख रहे इकट्ठा करते हैं, कहते कोसलिया किया जा रहा है, संचित में कोसलिया किया जा रहा है। तो इस प्रकार से संसाधन आपको 2 2 4 4 8 4 12 प्रकार के संसाधन इस प्रकार से होगा। इससे आगे और हम संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। तो फिर से अगला सप्ताह में अगला इसी दिन को, जिस दिन को आज हम पढ़े, बस अगला इसी दिन को आपको हम फिर से क्या करेंगे? संसाधन का, भूगोल का ये पहला पाठ में से आगे, इससे आगे जो होगा सो हम डालेंगे। तो भाग 1 कंप्लीट हो गया।
भाग 2 में अगला बताएंगे, देखेंगे, समझे। और हर दिन आपको अलग अलग विषय का आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए क्या करते हैं, जय हिंद।